हेलो डियर, यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। माय डियर, आप सभी को जितने भी थर्ड ईयर स्टूडेंट है, आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह अब होने नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी इंटरनल मार्क्स का डेट समाप्त हुआ है 8 तारीख को, और आज 12 तारीख हो चुका है। 13-14 तारीख रिजल्ट आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी कॉपी चेक नहीं हुआ है। तो आप लोग का जो रिजल्ट है वह मई में ही जारी होगा, और रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक जारी होगा। मई में आपका एग्ज़ाम होगा। मई में एग्ज़ाम होगा, जैसा काउंसिल का कंडीशन है। एग्ज़ाम होते ही अगर रिजल्ट को लेकर आप लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे काउंसिल के ऊपर, तो काउंसिल समझिए आपको समय फिर से ले लेगा 7-8 महीना रिजल्ट को लेकर। ठीक है, ये नॉर्मली सप्ली के एग्ज़ाम के लिए 4 महीना ले लिया, तो आगे मेन एग्ज़ाम के लिए भी आपसे समय ये ले लेगा 5-6 महीना। समझ गए? तो आप जो भी कैंडिडेट है, एग्ज़ाम जैसे ही मई में होता है, आप लोग काउंसिल को 10 से 15 दिन के बाद प्रेशर बनाने लगिए कि मुझे रिजल्ट जल्द से जल्द जो है 2 से 3 महीना में हम लोग को रिजल्ट फाइनल कीजिए। ऑलरेडी लेट हो चुका है। देखिए, काउंसिल को बिना प्रेशर बार बार दिए हुए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि काउंसिल ऐसे काम करता है जैसे स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो जाए। तो आप लोग चाहते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है, 21 से 24 सेशन है, लेकिन अभी 26 चल रहा है, और 26 आपका पूरा लग जाएगा। समझ लीजिए, 26 पूरा क्यों लग जाएगा? क्योंकि मई में एग्ज़ाम होगा। मान गए अगर ये 4 महीना रहता है रिजल्ट में, मैं 4 महीना ही मानकर चलता हूँ, तो जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर से इधर आपका रिजल्ट देगा नहीं। जब रिजल्ट दे देता है तो आप लोगों को पता होता है कम से कम 1 से 1.5 महीना लेगा ये मार्कशीट देने में। ठीक है, तो हो जाएगा सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर तक आपका मार्कशीट आएगा। मार्कशीट आने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नवंबर दिसंबर से शुरू करेगा। समझ गए बात को? और बाकी जो फेल करेंगे उनके लिए तो सप्लीमेंट्री वगैरह होगा, तो उनको तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो प्रथम बात हमारे समझ लीजिए, मेहनत कीजिए कि आप लोग को बैक ना लगे। ठीक है, क्योंकि बैक लग जाएगा माय डियर तो बहुत मुश्किल होगा। फिर आप 6 महीना बैक हो जाएंगे, 6-7 महीना बैक हो जाएंगे। ठीक है, अगर दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा 2026 का रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो यकीन मानिए अगर आपका बैक लगेगा तो वह जो है 27 जो है जून जुलाई में आपका चला जाएगा, यानी 27 आधा बीत जाएगा अगर बैक लगेगा तो ऐसे पढ़े जिससे बैक ना लगे, एक बार में ही निकल जाए। भले थोड़ा कम नंबर आए, उससे टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन एक बार में ही निकल जाए, जिससे कि आपका 6-7 महीना समय आगे भागेगा, वह 6-7 महीना पहले आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपका बैक लगता है तो फिर आपका सप्ली का एग्ज़ाम होगा 2 महीना बाद रिजल्ट के। ठीक है, 2-3 महीना बाद, 2 महीना बाद जो है यही होगा। उसके बाद 2-2.5 महीना बाद ही सप्ली होता है। फिर 2-3 सप्ली होने के बाद जो है 3-4 महीना रिजल्ट में ले लेता है, 5-6 महीना यही हो गया। फिर उसका मार्कशीट जब तक नहीं आएगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और यकीन मानिए सप्ली का बहुत सारा रजिस्ट्रेशन अभी तक अटका हुआ है, पहले वाला ही। ठीक है, क्योंकि उसका जल्दी मार्कशीट ही नहीं कॉलेज में भेजता है काउंसिल। तो मेरा कहना मानिए, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से पढ़िए। मैं सारा कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मैं दे रखा हूँ चैनल पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा हूँ। आप ज़रूर उसे डेली 2 बार देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, और तैयारी ऐसे करें जैसे एग्ज़ाम में जाएं, और इतना लिख दे जिससे कि बैक ना लगे। ऑब्जेक्टिव इतना आप पढ़े, चैनल पर मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, आप थर्ड ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं किसी भी स्टेट के, क्वेश्चन पेपर चैनल पर दिया हुआ है। आप उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें, उसका ऑब्जेक्टिव उसमें का देखें। सब जगह सिलेबस समान रहता है। आप किसी भी स्टेट के क्वेश्चन हम डाले हुए हैं चैनल पर, उसका ऑब्जेक्टिव देखें, फ़ायदा देगा। सब्जेक्टिव से तैयारी कर ले, अच्छा रहेगा। और आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव 15 पूछता है, उसमें 12-13 सही कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर बैक लग गया तो समझ लीजिए आपका
जो समय है और आगे बर्बाद हो जाएगा, ऑलरेडी बर्बाद हो ही गया है और आगे बर्बाद होगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं भी होता है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जारी रखें, पढ़ाई मत छोड़े, क्योंकि आपका एग्ज़ाम निश्चित है कि मई में हो जाएगा, अगर अप्रैल में नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो मेरी कहना माने, जैसी आपकी इच्छा आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।